ओल्ड बुक में से ये मेरे पास ओल्ड बुक है, इस ओल्ड बुक का 56 क्वेश्चन मैं कराने के लिए जा रहा हूँ। ओल्ड बुक में 56 नंबर है। मैं क्वेश्चन की फ़ोटो भेज दूँगा तो आप नई बुक में मैच कर लीजिएगा। ये जो 56 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको ओल्ड बुक में से, इसके अंदर ये क्वेश्चन मैं पहले आपको पढ़ा देता हूँ। बेटा ये छोटा क्वेश्चन है, मतलब कि ये स्मॉल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर ना बेटा जी आपको पता है इसमें सी डाइड हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसमें लिखा है ABC 3 पार्टनर हैं, उनकी रेशो 2:1 है। इसमें सी डाइड हुआ है। अच्छा सी डाइड पता कब हुआ है? 30 जून 2018। पहले इसमें डेट समझ लो, 30 जून 2018 को सी मरा है। तो आपको पता है 30 जून 2018 कौन से ईयर में आएगी? अगर आप ध्यान दो 30 जून 2018 कौन से ईयर में पड़ती है? देखो ये जो 30 जून 2018 है ये ईयर आएगा बेटा जी, याद रखना 18 और 19 का, क्योंकि 1 अप्रैल 18 से शुरू होगा साल, 1 अप्रैल 18 से लेकर मार्च 19 तक, उसके बीच में आएगी ये 30 जून। तो सी जो मरा है वो 18-19 में मरा है, करंट ईयर 18-19 है। अच्छा सी की डेथ हुई है जून में, 30 जून। तो आप बताइए साल तो कब से चलता है? 1 अप्रैल से ना, 1 अप्रैल से हमारा साल शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक आप लगा लो, अप्रैल मई और जून, यानी कि सी ने बताइए अगर 30 जून को मरा है तो उसने फर्म में 3 महीने काम किया, 3 महीने उसने फर्म में काम किया सी ने। अच्छा देखो अब इस क्वेश्चन में ना आगे ना प्रॉफिट दे रखा है, ये प्रॉफिट दे रखा है और सेल दे रखी है, मतलब कि आगे आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है और सेल गिवन है, लेकिन ये ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 लिखा है। याद रखना जो ईयर 31 मार्च 18 को ख़त्म होगा, जो साल 31 मार्च 2018 में ख़त्म हो रहा है वो ईयर कौन सा होगा? ये पिछले साल की बात कर रहा है, वो पिछला साल होगा 17-18। जो 17 और 18 का साल होगा, 17-18 का जो साल होगा, 17-18 वाला, वही तो 31 मार्च 18 को ख़त्म होता है। 31 मार्च 18 को जो साल बंद हो रहा है ख़त्म, वो कब होगा शुरू? अप्रैल 17 में शुरू होगा। तो ये 17-18 की बात कर रहा है। तो ये इसने आपको प्रॉफिट दिया है और सेल दी है, प्रॉफिट और सेल दिया है। और ये कितना दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख और सेल हुई थी 10 लाख। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है और 10 लाख सेल है ना, ये 31 मार्च 18 एंडिंग, यानी कि ये प्रॉफिट और सेल 17-18 की है, पिछले साल की। कि पिछले साल हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, फर्म में 1 लाख का प्रॉफिट और 10 लाख सेल हुई थी। ये सेल और प्रॉफिट लास्ट ईयर की दे रखी है। और जो सी डाइड हुआ है वो करंट ईयर में मरा 18-19 में। कितने महीने काम करके? 3 महीने काम करके गया वो। और अब इसमें एक क्वेश्चन में जो सेल है ना, इसमें एक सेल ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 18 की भी दे रखी है, 1,50,000। ये जो एक सेल और क्वेश्चन में 1.5 लाख गिवन है ना, ये पता कौन सी सेल है? ये अप्रैल से जून 18, यानी कि ये वही वाली सेल है, ये वो सेल है जिस 3 महीनों की, ये अप्रैल से जून, यानी कि ये 3 महीनों की सेल है। लेकिन ये वो 3 महीनों की सेल है जिन 3 महीनों में सी फर्म में था, यानी कि ये करंट की सेल है, करंट ईयर की, करंट ईयर 18-19 की। लेकिन ये पूरे साल की नहीं है, सिर्फ 3 महीनों की। 3 महीनों में जब सी फर्म में था तब ये सेल हुई थी 1.5 लाख रुपए। ये 3 महीनों की है, अप्रैल से जून, करंट पीरियड की है, जिस पीरियड में सी था ये उसी पीरियड की सेल है। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर ये छोटा सवाल है, इस क्वेश्चन में निकालना पता है क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको ना सिर्फ कैलकुलेट करना है सी का प्रॉफिट शेयर, यानी कि ये स्मॉल क्वेश्चन है, इसमें जो सी मरा बस उसका प्रॉफिट निकाल दो कि सी जो मर गया उसको प्रॉफिट कितना देंगे 3 महीनों का। बस सी का 3 महीनों का प्रॉफिट निकालना है और एक मैं इसकी एंट्री भी करके दिखा दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा समझा दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको कॉपी पर करके दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन कॉपी पर देखिएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये जो 56 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ जो सी डाइड हुआ है और उसने 3 महीने वर्क किया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बस सी का क्या निकालना है? प्रॉफिट शेयर निकालना है। बस सी का प्रॉफिट शेयर निकालना है 3 महीने का, कि सी को 3 महीने में प्रॉफिट का शेयर कितना देना। सी का प्रॉफिट निकालो 3 महीने का बस, और इसमें कुछ नहीं करना। अब सी का प्रॉफिट 3 महीने का निकालना है ना, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ना जो बेस बनाना है ना वो सेल को बनाना है। ये सेल के ऊपर बेस्ड है, ये क्वेश्चन सेल के ऊपर बेस्ड है। तो आपको जो बेस बनाना है वो सेल को बनाना है, प्रीवियस प्रॉफिट को नहीं बनाना, सेल। इसमें सेल के बेस पर आपको ये क्वेश्चन करके देना है। अच्छा आपको पता है क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में आपको 17-18 की, 17-18 याद रखना प्रीवियस ईयर है। और जो सी डाइड हुआ है ना, जो सी डाइड हुआ है वो 18-19 में हुआ है, यानी कि करंट ईयर ही है।
18-19 और 17-18 प्रीवियस ईयर है। सी हमारा करंट ईयर में 18-19 में कब कितना काम करके 3 महीने। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ना सेल दे रखी थी 10 लाख रुपए और प्रॉफिट भी दे रखा था 1 लाख रुपए, लेकिन ये जो 10 लाख सेल हुई और 1 लाख प्रॉफिट हुआ ना, ये 17-18 की दे रखी है प्रीवियस ईयर की, कि पिछले साल प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर में 17-18 में पिछले साल 17-18 में आपकी सेल ये हुई थी और प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ था। तो ये सेल और प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का 17-18 का गिवन है। अच्छा, आपको ये सेल और प्रॉफिट कब का है? 17-18 प्रीवियस ईयर का है ना। आप इस सेल प्रॉफिट से ना पहले ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। पहले आप ये निकाल लो कि हमारी जो फर्म है एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हमारी फर्म प्रॉफिट कितने परसेंट कमाती है, हमारी फर्म की प्रॉफिट की परसेंटेज निकाल लो इससे आप। ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज पर एक बार आपको दिखाता हूँ, एक बार निकाल के आपको ये सारा का सारा टॉपिक देखिएगा। ये नेक्स्ट पेज पर मैं कराता हूँ आपको, ये देखिएगा। एक्चुअली पहले आप ये निकाल लो कि हमारी फर्म का कितने परसेंट हमारी फर्म प्रॉफिट कमाती है। फर्म का प्रॉफिट निकाल लो परसेंटेज में। आप बताओ फर्म का प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकलेगा? यार बहुत आसान है। आप एक बात बताओ, आप ध्यान से देखो, ये 10 लाख सेल हुई थी 17-18 में पिछले साल और प्रॉफिट हुआ था 1 लाख। तो 10 लाख सेल पे 1 लाख प्रॉफिट हुआ, तो बताओ 10 लाख के ऊपर अगर 1 लाख प्रॉफिट होता है तो कितने परसेंट प्रॉफिट है? अगर परसेंटेज निकालोगे तो मैं बताऊँ 10% आ रहा है, 10% प्रॉफिट आ रहा है। आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। आप परसेंटेज ऐसे निकलेगी, प्रॉफिट कितना हुआ 1 लाख, सेल कितनी हुई 10 लाख, वो नीचे रख लो, इनटू में लगा दो 100, सॉल्व करके देख लो 10%। इसका मतलब हमारी फर्म जो प्रॉफिट कमाती है ना, हमारी फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो 10% के रेट से कमाती है। ये मैंने रेट निकाल लिया कि हमारी फर्म जो कमाती है 10% कमाती है। किसके ऊपर? सेल के ऊपर। जितनी सेल है सेल पे 10% कमाती है। ये हमने 1 लाख ये प्रॉफिट है ना और ये 10 लाख सेल है ना, तो प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100 करके परसेंटेज। तो हमारी फर्म 10% प्रॉफिट कमाती है किस पे? सेल के ऊपर 10% प्रॉफिट का, फर्म का प्रॉफिट का जो रेट है 10% है। अब इसी 10% का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, अब आपको पता है इस क्वेश्चन में हमारे को ना करंट ईयर की, मतलब कि अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल से जून तक यानी कि 3 महीनों की सेल भी दे रखी है कि हमारी फर्म ने जो सेल करी है 1.5 लाख करी है। ये क्वेश्चन में ये भी सेल थी ना 1.5 लाख, लेकिन ये जो 1.5 लाख की सेल दे रखी है ना, ये हमारी फर्म की उन्हीं 3 महीनों की है, अप्रैल से जून। ये वही वाले 3 महीनों की सेल है, ये वही 3 महीनों की ये सेल दे रखी है जिन 3 महीनों में सी जो है वो वर्क कर रहा था। तो ये जो सेल है बिल्कुल करंट पीरियड की है, ये करंट वाले पीरियड की ये जो सेल है वो आपको गिवन है। ये जो सेल है 1.5 लाख रुपए आपकी, ये जो 1.5 लाख सेल है ये करंट पीरियड की है, मतलब कि उन्हीं 3 महीनों की है जिन 3 महीने में सी वर्क कर रहा था, सी काम कर रहा था। ये वही 3 महीनों की सेल है। अच्छा, अब आपको ये सेल दे रखी है ना, तो इस सेल के ऊपर आप प्रॉफिट निकाल लो कि अगर सेल 1.5 लाख है उन्हीं 3 महीनों में अगर सेल 1.5 लाख है तो बताइए फर्म प्रॉफिट कितना कमाएगी? इस सेल के ऊपर फर्म कितना प्रॉफिट कमाएगी? आपको पता है फर्म का प्रॉफिट कमाने का परसेंटेज 10% है। फर्म 10% कमाती है सेल पे, 10% ही तो कमाती है, सेल पे निकाला अभी आपने। तो आप बताइए अगर सेल 1.5 लाख है तो फर्म का प्रॉफिट 10% होता है। तो आप इस 1.5 लाख का 10% निकाल लो, ये 1.5 लाख का 10% निकाल लो तो ये आ जाएगा 15,000। तो ये 15,000 बेटा जी हमारी फर्म का प्रॉफिट आ गया। तो हमारी फर्म प्रॉफिट कितना कमाएगी? 15,000। लेकिन ये 15,000 उन्हीं 3 महीनों का आया है, ये 3 महीनों का डायरेक्ट आ गया। अब इसको 3 महीने में चेंज नहीं करना। ये फर्म का प्रॉफिट 15,000 3 महीनों का आ गया जब सी वर्क कर रहा था। जब सी था ये 3 महीने का फर्म का 15,000 उन्हीं 3 महीनों का जब 3 महीने सी काम कर रहा था। तो ये बताइए फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट आ गया। तो इसमें अब आप सी का प्रॉफिट निकाल दो। बताइए सी का कितना होगा 3 महीनों में? वो ऐसे निकलेगा, ये 15,000 तो किसका है? फर्म का है ना। कितने महीनों का? 3 महीनों का ना। तो इसमें सी का शेयर निकाल दो ना, सी का शेयर क्या बनता है, सी का प्रॉफिट क्या बनता है इन 3 महीनों में 15,000 में। और सी की अगर आप रेशो देखोगे ना तो सी की रेशो 1/5 है, क्योंकि जो रेशो थी ना 2 to 1 थी,
क्वेश्चन में देख लेना, तो उसके हिसाब से सी का हिस्सा 1/5 है, तो 15,000 का 1/5 निकाल दो 3,000। तो ये लो, ये 3,000 जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 3,000 बेटा जी सी का प्रॉफिट शेयर आ गया। तो सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो 3,000 आ रहा है, और ये मैंने उसका 3 महीने का निकाल लिया। और इस क्वेश्चन में बस यही निकालना था कि सी का 3 महीने का प्रॉफिट निकालना था, कितना है 3,000। और हाँ, ये जो सी का प्रॉफिट आया ना 3,000, इसकी एक काम करते हैं, एक एंट्री भी कर देते हैं। बताओ इसकी एंट्री क्या होती है? जो सी का 3 महीने का ये 3,000 प्रॉफिट है, इसकी एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। आपको पता है ये सी कैपिटल क्यों क्रेडिट हो रहा है? फर्म ने सी को ये देना है ना 3,000, तो ये इसकी एंट्री यही होती है ना, P&L सस्पेंस टू सी कैपिटल। 3,000 से ये एंट्री कर देना, ये 3,000 से एंट्री हो गई। तो ये मैंने प्रॉफिट निकाला और ये उसकी एंट्री कर दी। तो ये जो क्वेश्चन था ना, शॉर्ट था, इसमें यही करना था बस। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया 56, इसमें बस यही करना था आपने। इस क्वेश्चन के अंदर आपको सी जो मर गया, वो 3 महीने काम कर गया, उसका प्रॉफिट निकालना था और सेल को बेस मानना था। और इसमें सेल और प्रॉफिट जो दे रखे थे प्रीवियस ईयर के थे, उससे हमने पहले परसेंटेज निकाली 10% कि फर्म 10% कमाती है। ये मैंने परसेंटेज निकाली 10%। फिर उसके बाद इसमें अप्रैल से जून जब सी काम कर रहा था 3 महीने, तब की भी सेल थी, तो उस सेल के ऊपर 10% हमने निकाल लिया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 15,000। 15,000 किसका? फर्म का। फिर सी का निकाल दिया, 15,000 में सी का 1/5 3,000, और ये 3,000 सी का आ गया। उसके बाद उसकी रेशो निकाल दी, उसकी एंट्री कर दी। ये क्वेश्चन हमारा 56 कंप्लीट हो गया बेटा जी।